हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 11th क्लास के नए चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सर प्लेन किसको कहते हैं। प्लेन ध्यान से देखेंगे, प्लेन, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला चीज जो सीखेंगे वो है आपका कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, प्लेन किसको कहते हैं? द सरफेस विच इज स्मूथ, द सरफेस विच इज स्मूथ, वो सतह जो चिकना होता है, वो सतह जो चिकना होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। द सरफेस विच इज स्मूथ इज कॉल्ड प्लेन। अब लेकिन सर बात है किसकी? कार्टेशियन प्लेन की। किसकी बात चल रही है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसको कहेंगे? तो ध्यान दीजिए, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है सर? जैसे ये एक सिंपल प्लेन है, इसका सतह क्या है? चिकना है। ये प्लेन है। अब इस प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए और ये एक वर्टिकल लाइन खींच दी, है ना। अब तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलरली खींचा गया, ऑर्थोगोनली खींचा गया, तो ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। और इस 4 पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो एक नए प्लेन का निर्माण हुआ। ठीक, ये एक ऐसा प्लेन है सर, ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, इस प्लेन को ही बोला कार्टेशियन प्लेन। जब किसी प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, तो जिस प्लेन का फॉर्मेशन होता है उस प्लेन को ही क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब इस कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन था इसको बोला एक्स एक्सिस। इसको क्या बोल दिया? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन था इसको बोल दिया वाई एक्सिस। इसको एक्स एक्स डैश से इंडिकेट कर दिया, इसको वाई वाई डैश से इंडिकेट कर दिया। और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही थी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट को बोल दिया ओरिजिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको हिंदी में कहते हैं। आइए ध्यान से देखेंगे, अब इस कार्टेशियन प्लेन में जो है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था। एक मैथमेटिशियन थे, रेने दकार्ते साहब। ठीक, रेने दकार्ते साहब थे। ठीक, वो दकार्ते साहब का थोड़ा कहानी कुछ अजीब है। उनको सोने में बहुत मजा आता था। वो घर में कहते थे कि हम सो करके ज्यादा सोच सकते हैं। एक बार की बात है, वो सोए हुए थे, अचानक उनको याद आया कि अरे वाह, हम तो मॉर्निंग वॉक में गए थे, मॉर्निंग वॉक में जिस पार्क में गए थे तो वहां माला तो मेरा वहीं छूट गया, अब क्या करें? तो उस माला को खोजने के लिए जाना था। बेचारे थोड़ा आलसी तो थे, सोए हुए थे, लेकिन तो वो खुद तो जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने नौकर को बुलाया। नौकर को कहा कि सुनो जी, जाओ, मेरा माला जो है पार्क में छूट गया है, वो तुम लेते आना। नौकर चला गया पार्क में ढूंढने के लिए, लेकिन पार्क में माला मिला नहीं। वापस लौट करके आया, उसके बाद दकार्ते साहब को बोला कि दकार्ते साहब, आपका माला तो मिला नहीं, अब करें क्या? दकार्ते साहब सोचे कि रुको, कुछ तरकीब बताते हैं इसको, अगर वो तरकीब शायद काम हो जाए, काम कर जाए। सोचते सोचते उन्होंने एक तरकीब ढूंढा और कहा कि एक काम करो, तुम जाओ पार्क में, और पार्क में जो है, पार्क में पूरब दिशा से 3 मीटर आगे बढ़ना और फिर उत्तर दिशा से 2 मीटर आगे बढ़ना। ठीक, फिर वो दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगी, पूरब दिशा से 3 मीटर और उत्तर दिशा से 2 मीटर, जहां इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट पर हमारा जो है माला रखा हुआ है वहीं मिल जाएगा। वो नौकर गया, उनका सर्वेंट पार्क में गया, उसी बात को फॉलो किया, पूरब दिशा से, पूरब इस डायरेक्शन से 3 मीटर आगे बढ़ा और नॉर्थ डायरेक्शन से 2 मीटर आगे बढ़ा। देखा कि वहीं पर सच में माला रखा हुआ था।
वो माला लेकर के चला आया। देकार्ते साहब जैसे ही देखे कि माला लेकर के चला आया है मेरा नौकर, तो उन्होंने बहुत खुशी हुई उनको। वो सोचे वाह क्या गजब तरकीब मैंने बताया, अरे वाह ये तो मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच इससे बन सकता है। उसी समय उन्होंने उस पर सोचना शुरू किया कि अच्छा इसका मतलब किसी प्लेन में अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए ये तरकीब बहुत अच्छा से काम आ सकता है। तो उन्होंने उसी समय उसी बात पर सोच करके आगे बढ़ते गए और एक मैथमेटिक्स के एक नए ब्रांच को जन्म दिया, जिस ब्रांच का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए उन्होंने अपने पेज पर, अपने पेपर पर एक प्लेन बनाया और उस प्लेन में क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक प्लेन बनाया, एक विशेष प्लेन बनाया जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही थी। तो उस लाइन, तो इस प्लेन को नाम दे दिया इन्होंने कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन में क्या किया, पॉइंट को रिप्रेजेंट करना था, जैसे एक्स को, और ये 4 भाग में ना बट रहा है जी। ये जो है कार्टेशियन प्लेन एक किसी प्लेन को क्या करता है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रांट। इस पार्ट को क्या कहते हैं, क्वाड्रांट। ये आपका क्वाड्रांट, ये आपका क्वाड्रांट है, ये भी आपका क्वाड्रांट है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रांट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रांट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रांट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रांट हो गया ना। ये फर्स्ट क्वाड्रांट, ये सेकेंड क्वाड्रांट, ये थर्ड क्वाड्रांट, ये फोर्थ क्वाड्रांट। अब भाई एक बात जानते होंगे कि नंबर लाइन पे बीच में 0 रहता है, इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव, इधर -1, -2, -3 एंड सो यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये आपका 1, 2, 3, 4, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर y एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव 2, 3, 4, 5, फिर नीचे निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5। अब बताओ मेरे भाई, ये जो है ये यहां से आपका x कोऑर्डिनेट आता है, यहां से आपका y कोऑर्डिनेट आता है। अब इसमें अगर कोई पॉइंट है तो बताओ उसका x कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, पॉजिटिव है ना जी। y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रांट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रांट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव, y कोऑर्डिनेट निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रांट में सर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट निगेटिव। हमेशा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। इसमें जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अबसीसा, x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं अबसीसा, और y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखेंगे, x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, अबसीसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए भाई, तो ये आपका हो गया क्वाड्रांट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रांट का साइन क्या होता है, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रांट का साइन स्कीम माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रांट का साइन स्कीम माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रांट का प्लस माइनस। अब चलो मेरे भाई, इसके बाद अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था सर, अगर कोई पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, a है, यहाँ b है x2 y2, तो ab बराबर कितना हो जाएगा, बोलो मेरे भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था। इस पे जैसे कुछ सवाल हम करवाते हैं, कुछ सवाल आइए, कुछ सवाल जैसे आपका है, एक लाइन है, यहाँ 2,3 है और यहाँ आपका 4,5 है। आपको पूछेगा AB का लंबाई कितना होगा, लेंथ ऑफ AB। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर करोगे ना। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 2,
2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर कितना आ गया 8 आपका 2√2। ये आपका क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला था। एक और सवाल करते हैं। ये आपका है सर a cos थीटा, सॉरी a 2a और ये आपका है माइनस a 2a। आपको इसका डिस्टेंस बताना है। ये c है, ये d है। CD का लंबाई कितना हो जाएगा, तो चलो भाई x2 माइनस x1 तो a प्लस a का होल स्क्वायर जोड़ a 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर, 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर। जरा बोलो क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, 2a माइनस 2a 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ये आपका रूट अंडर 4a स्क्वायर हो गया सर। 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, a स्क्वायर का कितना a, ये आपका 2a हो गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला था जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। आइए इसको वीडियो पॉज करके ये नोट कर सकते हैं आप। चलिए मेरे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है सर कि अगर ये आपका A है और ये आपका B है, यहाँ कोई पॉइंट है P जो इसको m/n में डिवाइड कर रही है। अब डिवीजन भी दो तरह का होता है। अगर कोई लाइन है उसको कोई एक पॉइंट जो है डिवाइड कर रही है तो दो तरह से डिवाइड कर सकते। एक इंटरनली डिवीजन होता है, एक एक्सटर्नली डिवीजन होता है। एक आपका इंटरनल डिवीजन, एक आपका एक्सटर्नल डिवीजन। आइए सर, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन यानी टूट रहा है, ये P जो है AB को तोड़ रहा है m/n में, दो भाग में बांट रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ध्यान देंगे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन मैक्सिमम बच्चे को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से, कैसे इंटरनल डिवीजन में पॉइंट कहाँ होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट कहाँ होता है। विभाजन करने वाला पॉइंट, डिवाइड करने वाला पॉइंट, ये डिवीजन पॉइंट कहलाता है। जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या कहेंगे, डिवीजन पॉइंट। अगर आपका डिवाइड करने वाला पॉइंट, अगर आपका डिवाइड करने वाला पॉइंट इसी लाइन पर स्थिर है तो हम इसको कहते हैं इंटरनल डिवीजन। बात समझ रहे हैं ना जी, अंदर में ही, रेखा के अंदर स्थित है। तोड़ने वाला अगर रेखा के अंदर स्थित है, लाइन के अंदर स्थित है तो कहेंगे इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर तोड़ने वाला रेखा के बाहर स्थित है, अगर आपका तोड़ने वाला रेखा के बाहर स्थित है, यहां आपका P आ गया, यहां आपका P आ गया, तो सर ये यहां भी P क्या कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। यहां भी आपका AP/PB, AP/PB बराबर क्या हो जाए, m/n। या तो P इधर होगा या फिर P इधर होगा। ये आपका, यहां आपका A है, यहां आपका B है। यहां भी आपका AP/PB, AP/PB क्या है, m/n है। ठीक, AP/PB ये कितना है, m/n। एक बात ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, AP/PB है। ठीक, अगर आपका m जो है वो n से छोटा है, अगर आपका m n से बड़ा है, अगर आपका m n से बड़ा है तो सर, तो आपका पॉइंट जो है B के लेफ्ट साइड में हो, B के राइट साइड में होगा। और अगर आपका m n से छोटा है, अगर आपका m क्या हो, n से छोटा हो, तब ये पॉइंट P जो है A के लेफ्ट साइड में होगा, A के साइड में बाहर होगा। और अगर m n से बड़ा हो तो ये B के राइट साइड में। अगर m n से छोटा होगा तो A के लेफ्ट साइड में, अगर m n से बड़ा होगा तो B के राइट साइड में रखना है पॉइंट को। तो ध्यान देंगे, ये आपका इंटरनल डिवीजन था, ये आपका एक्सटर्नल। नहीं समझ रहे हैं क्या, इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट कहाँ होगा, लाइन पर स्थित होगा, लाइन के अंदर स्थित होगा। अरे भाई, जब दिल टूटता है तो वो इंटरनल डिवीजन हुआ। जब किसी का आप किसी पत्थर से कपार फोड़ दो तो उसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी बाहर से तोड़ा गया, बाहर से तोड़ा गया तो एक्सटर्नल डिवीजन, अंदर से तोड़ा गया तो इंटरनल। दिल जब टूटता है तो अंदर से टूटता है जी,
बाहर से कोई थोड़े तोड़ता है, अंदर से टूटता है, अंदर के विचार के कारण, अंदर के निगेटिव थॉट्स के कारण दिल टूटता है। तो इसलिए अगर आपका दिल टूट रहा है तो इंटरनल डिवीजन हो रहा है आप में। अगर आपका दिल टूट रहा है तो कौन सा डिवीजन हो रहा है? इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर आपका सिर फूट रहा है तो ये एक्सटर्नल डिवीजन कहलाता है। आइए, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन किसको, इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगर ए आपका x1, y1 है, बी आपका x2, y2 है और p का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है, तो x बराबर हो जाता है आपका, अब देखो इसको याद रखने का सही तरीका, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस करना है। x बराबर हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y बराबर हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना है? इसका ठीक थोड़ा सा ही इसमें अंतर आता है, जहां जहां प्लस है वहां क्या कर दो? माइनस कर दो। x बराबर आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। x बराबर क्या आ जाएगा? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। और y बराबर क्या आ जाएगा बोलो तो? y बराबर आ जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस और इंटरनल डिवीजन में क्या? प्लस। यही आपका सेक्शन फार्मूला है। इसका मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है सर, एक सेकेंड, इसका मिड पॉइंट फार्मूला भी होता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, अगर p आपका मिड पॉइंट हो जाए तब सर x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो सिंपल था सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला पे ढेर सारे सवाल बनते हैं, आइए हम उस सवाल को भी करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो मेरे भाई, एक सवाल लेते हैं। एक लाइन है A 2,3, B है 3,5। इसको जो है P 2:1 में डिवाइड कर रही है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों के लिए पॉइंट निकालना है। इफ P डिवाइड्स इंटरनली, इफ P डिवाइड्स इंटरनली, तो सर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी निकालना है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी निकालना है। यानी इफ P डिवाइड्स एक्सटर्नली, एक्सटर्नली P डिवाइड्स एक्सटर्नली। अच्छा बताओ तो अभी P किधर होगा? P तो m अनुपात m रेशियो n, देखो m क्या है? n से बड़ा है, तो b के लेफ्ट साइड, b के राइट साइड में। अगर ये छोटा होगा तो a के लेफ्ट साइड में, अगर ये बड़ा होगा m तो b के राइट साइड में। हमेशा ध्यान रखना है सर। आइए तो वीडियो पॉज करके आप पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर हमारा वीडियो देखिए कि ये मेरा सही बना है कि नहीं। तो p डिवाइड्स क्या है? इंटरनली। p इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो तो? x बराबर हो जाएगा सर mx2 प्लस nx1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 कितना? 2 अपॉन कितना? 2 प्लस 1 हो जाएगा सर, 2 प्लस 1 ये कितना आ गया? 6 2 8 हो गया बटे 3। फिर y बराबर क्या हो जाएगा बोलो? my2, 2 5 जा 10 प्लस 1 3 जा 3, 10 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 तो 10 प्लस 3 13 अपॉन 3। तो ये आपका P का कोऑर्डिनेट आ गया सर। P का कोऑर्डिनेट कितना? 8/3 13/3। कब? जब P इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो भाई? x बराबर 2mx2, mx2 तो 2 इंटू, बस करना क्या है? सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 1, 6 में 2 गया 4 अपॉन 1 कितना आ गया? 4 आ गया। आइए सर y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर तो
my2 2 इंटू 5 10 माइनस 1 इंटू 3 3 10 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 10 में 3 गया 7 2 में 1 गया 1। तो ये आपका फाइनली आ गया p का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आ गया सर 4, y कोऑर्डिनेट आ गया 7 4,7। तो ये आपका इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए था। अगर सर अगर तीसरा क्वेश्चन रहता सर, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। अगर थर्ड क्वेश्चन रहता इफ p इज मिड पॉइंट, इफ p इज मिड पॉइंट, अगर p मिड पॉइंट है तो p का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? तो सिंपल है सर, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 3 प्लस 5 अपॉन 2। ये आपका आ गया p का कोऑर्डिनेट कितना गया? 2 प्लस 3 5/2, 5 प्लस 3 8/2। तो ये फाइनली आ गया p का कोऑर्डिनेट कितना? 5/2 8/2 4 आ गया। तो p का कोऑर्डिनेट कितना? 5/2 अपॉन 4। इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हो गया, मिड पॉइंट के लिए भी हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसको आपने देखा, सेक्शन फॉर्मूला पे ये सवाल था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों ने 10th क्लास में जो पढ़ा है उसी को अभी हम रिकॉल कर रहे हैं। आ जाओ मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा सर? अगर कोई ट्रायंगल है, इसका ए बी सी वर्टिसेस है, ए है आपका x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते थे हम लोग, जरा ध्यान से देखेंगे, हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ध्यान से देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला था, तो इसको सॉल्व करना था। इसी को डिटरमिनेंट मेथड में लिखते हैं। डिटरमिनेंट मेथड से अगर सॉल्व करना हो तो x पहला वर्टेक्स क्या है? x1 y1, तो लिख दो x1 y1 1। फिर सर दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तो लिखो x2 y2 1। फिर तीसरा वर्टेक्स कितना है? x3 y3 1 हो गया। ये आपका ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो कुछ बच्चे को डिटरमिनेंट सॉल्व करें, इसको डिटरमिनेंट कहते हैं सर। डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है तो मैं थोड़ा देर इसको रोकूंगा और इसको डिटरमिनेंट पहले बताऊंगा। डिटरमिनेंट क्या होता है सर? डिटरमिनेंट और कुछ नहीं, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। इसमें संख्या जो होती है, नंबर जो होती है, स्क्वायर फॉर्म में रखी होती है, स्क्वायरल अरेंजमेंट होता है 3 4 2 5। आपको कह दिया ये एक डिटरमिनेंट, इसी तरह से रहता है डिटरमिनेंट। ये आपका डिटरमिनेंट है, कह दिया इसका वैल्यू निकालने के लिए। देखो हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं, बड़ा सिंपल है सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 3 5 से होगा मल्टीप्लाई तो 15, और माइनस है सर, माइनस कर देंगे, बीच में क्या कर देंगे? माइनस 2 4 जा 8, 15 माइनस 8 कितना हो गया? 7 हो गया। आ जाओ, बी आपका है 1 3 2 4, निकालो तो कितना हो जाएगा? अब अपने से निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सर। 1 गुना 4 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 4 माइनस 6 बराबर कितना? माइनस 2। बड़ा सिंपल है सर। एक और लेते हैं, एक और 2 3 1 2, क्या हो जाएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 बराबर कितना? 3। एक और ले लो, डी है सर आपका 4 2 3 5, ये कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 माइनस 3 2 जा 6, 20 माइनस 6 कितना? 40। ये बड़ा सिंपल है सर, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब अगर 3 रो 3 कॉलम वाला हो
3 रो 3 कॉलम, जैसे 1 2 3 2 1 3 3 2 1, इसको कहते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। इसके लिए थोड़ा आपको साइन स्कीम जानना होगा। डिटर्मिनेंट का साइन स्कीम जो होता है सर, ये वाला प्लस, उसके बाद अल्टरनेट चलता है, सिर्फ इसको याद रखना है। ये क्या होता है, प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये आपका माइनस प्लस माइनस। हालांकि ये सब अभी जानना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है, बस इतना भी जान लीजिए, बाकी 12th क्लास में हम लोग जानेंगे। प्लस माइनस प्लस। चलो मेरे भाई, अब R1 के अलोंग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग अलोंग R1। ये आपका R1 है, ये आपका R2। R1 मीन्स रो 1, फर्स्ट रो, R2 मीन्स सेकेंड रो, R3 मीन्स थर्ड रो। सॉल्विंग अलोंग R1, सॉल्विंग अलोंग R1। R1 के अलोंग सॉल्व करेंगे सर, तो क्या हो जाएगा, बोलो। तो R1 के जो जो एलिमेंट हैं सबको धीरे धीरे पकड़ो। पहले 1 को पकड़ो, 1 को पकड़ लीजिए। 1 जिस रो में, जिस कॉलम में आता है, जिस रो में आता है, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम, ये रो है, ये रो है, ये रो है। तो इस कॉलम को पकड़िए और इस रो को पकड़िए। ये 1 जिसको आप पकड़े हैं उस कॉलम को और उस रो को ढक दीजिए। क्या बचेगा, 1 3 2 1, 1 3 2 1 बच गया। अब चलो, ये प्लस था, ये माइनस है ना जी, -2 है। तो चलिए ये इस कॉलम को ढकिए, इस रो को ढकिए, क्या हो जाएगा, इस कॉलम को ढक दिए, इस रो को ढक दिए, क्या बच गया मेरे भाई, 2 3 3 1 रख दो, 2 3 3 1 प्लस, फिर 3 है, 3 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है उसको ढकिए, क्या बच गया, 2 1 3 2, 3 को पकड़े, 2 1 3 2 हो गया। चलो मेरे भाई, अब क्या करोगे, अब सर 2 रो 2 कॉलम वाले, 2 रो 2 कॉलम वाले डिटर्मिनेंट में ये चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है। इसको 1 को 1 से, -2 को 3 से 6, -2 इंटू 2 को 1 से, फिर 3 जा 9, प्लस 3 को, फिर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 -3। चलो मेरे भाई, 1 में 6 गया कितना, -5, 2 में 9 गया -7, माइनस माइनस +7, 14 हो जाएगा। 4 में 3 गया 1, 1 गुना 3 कितना होता है, 3 होता है। 14 3 17, -5 कितना आ गया, 12 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बड़ा सिंपल है। एक और देखते हैं, 2 3 4, 3 2 4, 4 3 2 है। आइए इसमें भी क्या करेंगे, सॉल्विंग अलोंग R1, सॉल्विंग अलोंग R1, R1 के अलोंग सॉल्व करेंगे। सर ये प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। आइए पकड़िए, R1 को वाले को पकड़िए। तो पहले 2 को पकड़ेंगे सर, 2 जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसको ढक दीजिए। क्या बच जाएगा, 2 4 3 2, 2 4 3 2। फिर सर -3 है तो -3 लिए, फिर इसको ढकिए। -3 नहीं है 3, चूंकि इसका साइन माइनस है इसलिए -3 लिखे। ये इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, क्या बच जाएगा, 3 4 4 2, 3 4 4 2 प्लस सर यहाँ 4 है, 4 को पकड़ो। 4 जिस कॉलम में आता है, जिस रो में आता है, उसको ढक दीजिए। क्या बच गया, 3 2 4 3, 3 2 4 3 आ गया। अब देखो, अब क्या करना है सर, अब 2 इंटू, इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 4 - 12 हो जाएगा। फिर -3 है तो 3 लिखेंगे। फिर 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 6 - 16। फिर प्लस आपका 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 गुना 3 9 होगा, 4 दूनी 8 होगा। चलो भाई, 4 में 12 गया कितना, -8, -8 दूनी -16 हो गया। 6 में 16 गया -10, माइनस प्लस 30 हो जाएगा। प्लस 9 में 8 गया 1, 1 गुना 4 कितना, 4, 30 4 34, 34 में 16 चला जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो भाई, 18। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 18। तो बड़ा सिंपल है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। ठीक, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके। मैं आगे बढ़ता हूं।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला लिखा था, आपको कितना लिखा था, डेल्टा बराबर लिख दिया था हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसका मॉड लेते हैं, इसका क्या मॉड ले लेते हैं। चलिए आइए इस पर एक कुछ सवाल करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन है सर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 3 4 2 1 and 1 3। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप लोग को डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना है। आइए क्या करेंगे सर, तो सर एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस कौन कौन है, 3 4 है, 2 1 है और 1 3 है। डेल्टा बराबर क्या हो गया आपका 3 4 1 ना, फिर सर 2 1 1, फिर क्या 1 3 1। ये आपका डेल्टा बराबर हाफ, ये आ गया ना। क्या करोगे भाई, डेल्टा बराबर हो गया हाफ इंटू, अब देखो पकड़ो सॉल्विंग अलोंग R1 के अलोंग सॉल्व करेंगे सर, 3 को पकड़ेंगे क्या आ जाएगा 1 1 3 1 आएगा, माइनस 4 को पकड़ेंगे, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, क्या बच गया 2 1 1 1। फिर प्लस सर 1 को पकड़िए, फिर इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, क्या आ जाएगा 2 1 1 3 2 1 1 3। चलो मेरे भाई इसका मॉड होगा, इसका मॉड ये आपका कितना गया हाफ इंटू 3 इंटू 1 गुना 1 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, सॉरी लिख दो 1 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 2 गुना 1 2 1 गुना 1 1 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 1। चलो भाई अब ये आपका मॉड में आ गया, हाफ इंटू 1 में 3 गया कितना माइनस 2, तो 3 दूनी माइनस 6 हो गया, 2 में 1 गया 1, तो 4 गुना 1 4 हो गया, फिर 6 में 1 गया 5 5 गुना 1 5 हो गया। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 6 4 10 10 में 5 गया 5 माइनस 5 1/2 गुना माइनस 5 आ गया। इसका मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। तो बड़ा सिंपल है, आप बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग चलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स सबसे पहले तो कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? पॉइंट दो तरह के होते हैं सर, एक कोलिनियर और एक होता है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? कोलिनियर। दो भाग में बांट दीजिए कोलिनियर को। कोलिनियर, लिनियर मीन्स होता है रैखिक। एक ही लाइन पर अगर सारे पॉइंट स्थित हैं तो उस सारे पॉइंट को क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। और अगर वो पॉइंट वो सारा पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित नहीं हो तो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। यानी वो सारा पॉइंट जिससे एक लाइन का फॉर्मेशन हो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, और जिन सारे पॉइंट से लाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है आपको? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा उसके लिए कंडीशन हम लोग देखेंगे। एक तो सिंपल तरीका है मेरे भाई कि सर अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक सिंपल तरीका क्या है कि ए बी का लेंथ निकाल लो, ए बी का लेंथ निकाल लो, फिर बी सी का लेंथ निकाल लो, फिर ए सी का लेंथ निकाल लो। अगर ए बी प्लस बी सी ये बराबर आ जाता है ए सी, तब तो ये कोलिनियर है, तब ये कोलिनियर है। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ये फर्स्ट कंडीशन है कोलिनियरिटी ऑफ
3 पॉइंट्स का। दूसरा सर कि सर जब कॉलिनियर होगा तो इसे ट्रायंगल तो बन नहीं सकता है, यानी इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, या फिर डेल्टा बराबर 0। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिवली इस तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनाएगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा बराबर कितना सर, 0। यानी ये जो आप पढ़े थे डेल्टा बराबर क्या पढ़े थे, हाफ इंटू x1y11 x2y21 x3y31, इसका वैल्यू कितना, 0। तो हाफ इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, 0 में हाफ से भाग लगेगा तो 0 हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, x1y11 x2y21 x3y31, ये आपका रिजल्ट वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपका फाइनल वैल्यू कितना, 0। तो कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यही कंडीशन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 3 पॉइंट कॉलिनियर तब होता है जब उस तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाए, 0 हो जाए। आइए तो आइए भाई एक प्रॉब्लम लेते हैं कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पे। इफ पॉइंट a-2 a-4 a+1 एंड a+4 16 आर कॉलिनियर देन a इज इक्वल टू व्हाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता ये तीनों पॉइंट यदि कॉलिनियर है तो a का वैल्यू क्या होगा। अभी तुरंत हम बताए थे कंडीशन कि सर इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो भाई, तो कंडीशन था a-2 a-4 1, फिर क्या हो जाएगा a+1 1, फिर a+4 16 1, ये कितना सर, 0 इंप्लाइज। अब इसके अलॉन्ग सॉल्व कीजिए, बड़ा सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, a-2 को पकड़ेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा बोलो, a+1 1 16 1 होगा, फिर माइनस a-4, इसको पकड़िए इसको पकड़िए, क्या बच जाएगा a1 a+4 1 बच गया। अब प्लस 1 इंटू कितना सर a+1 a+1, यहाँ कितना a+4 16 हो जाएगा, a+4 16, ये आपका कितना आ गया, 0 के बराबर। चलिए, तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, a-2 इंटू, इसको गुना करो भाई, a+1 माइनस कितना 16, घटाओ a-4 इंटू a माइनस कितना a-4 प्लस 1 इंटू कितना बोलो भाई 16 a माइनस a+4 इंटू a+1 कितना हो जाएगा a² प्लस माइनस 5a हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0। अब बता दो क्या हो जाएगा, a-2 इंटू 1 में 16 गया कितना -15, ये आपका a-15 हो जाएगा। बताओ a-4 इंटू a कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस 4 प्लस ये कितना 16a में 5a चला गया, कितना 16a में 5 हो गया 11a। अब माइनस अगर अंदर से ले लें, ये आपका हो जाएगा माइनस a² कितना माइनस 11a प्लस 4, ये आपका 0 हो जाएगा। आइए तो कितना हो जाएगा a-2 मल्टीप्लाई करो a इंटू a² माइनस 2a माइनस 15a माइनस 17a हो जाएगा प्लस 30। एक काम करते हैं, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा आपको, हम आगे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा a-2 इंटू a-15 है, जरा बोलो तो a² माइनस 17a, उसके बाद प्लस 30 ये आपका कितना आ जाएगा 4a माइनस 16 प्लस 4a माइनस 16, यहाँ माइनस है तो माइनस a² 11a है ना, 16a में 5 गया 11a हो गया। चलिए a² माइनस 11 है तो माइनस a², हाँ 4a माइनस a² प्लस 11a माइनस 4, ये आपका फाइनली कितना 0 आता है।
ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया सर। अब यहाँ 17a है, यहाँ 4a है, यहाँ 11 है, 11a प्लस 4a 15 है, 15a में 17a चला गया तो -2a हो गया, फिर 30 और यहाँ 16 4 20 हो जाएगा। 30 में 20 चला गया तो कितना, 30 में 20 चला गया तो 10 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज -2a इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो मेरे भाई, 5। a का वैल्यू कितना आ गया, फाइनली 5 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही आज के क्लास में। फिलहाल आप लोग बस रेगुलर क्लास करते रहिए, एक भी क्लास मिस किए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। और एकदम जी जान लगा करके पढ़िए, पूरा मन लगा करके पढ़िए। अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लॉकडाउन में है, कहीं कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर फ्री होकर के पढ़िए। कभी भी अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने दीजिए, एकदम मस्त होकर के जिंदगी जिए। और देखिए, अगर आप एक आज की क्लास को जो हमने पढ़ाया, इसको फिर से आप एक बार अपने से सारे प्रॉब्लम को लिख करके उसको रिवाइज कीजिए, देखिए कितना मजा आता है, एकदम खो जाइएगा। मैथमेटिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, इसलिए इससे निराश नहीं होना, इसके ब्यूटी से परिचय लेना है आपको, परिचय कराना है आपको। इसलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।